क्या मैच हुआ है। ऐसे लग रहा था ये किसी टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला चल रहा है, क्योंकि जबरदस्त तरीके से यूएई और नेपाल की टीम भिड़ने में लगी हुई थी। जब नेपाल बल्लेबाजी कर रही थी तब भी हमने आपको स्कोर कार्ड बताया था, लेकिन जो सेकंड पारी थी, सेकंड इनिंग थी, उसने समा बांध दिया। दरअसल यूएई की टीम को 3 गेंदों में 3 रन चाहिए थे। वहीं पर दीपेंद्र सिंह एरी, जो कि नेपाल के अच्छे खासे गेंदबाज है, उन्होंने आकर 2 विकेट चटका दिए और साथ साथ नेपाल की जो उम्मीदें थी वर्ल्ड कप 2026 खेलने की, उनको भी जिंदा रखा, कायम रखा, यूएई को हरा दिया। दरअसल टी20 वर्ल्ड कप 2026 का क्वालिफायर के सुपर 6 का दूसरा मुकाबला खेला गया नेपाल वर्सेस यूएई के बीच में, जिसे नेपाल ने 1 रन से जीत लिया। तो आप सोचिए कितना ज्यादा टफ फाइट यूएई ने दी। शुरुआत यूएई की अच्छी हो गई थी, लेकिन उसके बाद पूरी की पूरी यूएई की टीम कोलैप्स करती हुई नजर आई। और यही होता है कि जब आपके पास अनुभव इतना नहीं होता तो आप एक छोटा सा टारगेट में भी आपके हाथ पैर फूल जाते हैं। नेपाल का हमने आपको बताया था 140 रन बनाए थे और 141 रन का टारगेट नेपाल ने यूएई को दे दिया था, लेकिन यूएई से ये 141 रन भी नहीं बन पाए। शुरुआत अच्छी खासी यूएई की हो गई थी, लेकिन उसके बाद कोलैप्स कर गई शशि और ये मुकाबला नेपाल जीत गई। वाकई में क्या मैच रहा यूएई और नेपाल का, पूरा रोलर कोस्टर आप कह सकते हैं। कभी लग रहा था कि ये जीतेगा, कभी ये जीतेगा। शुरुआत जो हुई थी यूएई की शानदार रही थी, 83 पर 1 थे, वहां से लग रहा था कि यूएई की टीम जीत जाएगी, लेकिन वहां से कमबैक किया नेपाल ने और लगातार कई सारे विकेट गुच्छे में निकाल लिए और 96 रन तक आते आते 6 विकेट गिर गए थे यूएई के। वहां से भी उम्मीद लग रही थी कहीं यूएई का कोई बल्लेबाज आएगा, चल जाएगा, यूएई की टीम को जिता देगा, और ऐसा हुआ भी। कई सारे छक्के भी लगे तो ऐसा लगने लगा आखिरी ओवर में जब 10 रन रह गए थे तब भी एक छक्का लग गया, और जब छक्का लग गया तब 3 गेंदों पर 3 रन चाहिए थे और वहां से लग रहा था कि 3 गेंदों पर 3 रन तो बन ही जाएंगे। लेकिन फिर दीपेंद्र सिंह एरी की शानदार गेंदबाजी, लगातार 2 विकेट गिर गए और 1 रन से आखिरकार नेपाल की टीम ये मैच जीत गई। देखिए, हम लोग मैच के शुरुआत में भी बात कर रहे थे कि यूएई की टीम, इस पूरे सुपर 6 में यूएई की टीम ही एक ऐसी टीम है जहां से नेपाल अगर जीत जाए तो फिर आगे राह आसान होती चली जाएगी, और यूएई की टीम के साथ ये 1 रन की जीत नेपाल के मनोबल को बढ़ाएगा। और आप ये तय मानकर चलिए कि नेपाल की टीम अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलती हुई नजर आएगी। पहला जो हर्डल था वो पार कर लिया है, यूएई को हरा दिया। अब जो सारी टीमें हैं, 3 मैचेस है, वो काफी अपेक्षाकृत कमजोर टीमें हैं और नेपाल को हराना आसान, नेपाल के लिए वो उन टीमों को हराना काफी आसान होगा, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन यूएई के साथ जीत नेपाल के लिए काफी मोरल बूस्ट करेगा, और साथ ही साथ जब आप ऐसे मैचेस जीतते हैं ना, क्लोज कॉन्टेस्ट काफी, तब आपका मनोबल काफी ऊंचा हो जाता है। जैसा कि हम बता भी रहे थे कि नेपाल की टीम कल काफी लाइट मोमेंट शेयर कर रही थी अपनी टीमों के साथ, स्विमिंग पूल में गई थी, मस्ती करते हुए दिखे थे। तो ये सारे मोमेंट्स जो होते हैं ना, ये इस तरह के मोमेंट्स के लिए आपको तैयार करते हैं। जब नर्वस सिचुएशन आता है, आपको जो अपने नर्व हाई रखने होते हैं, तो उस वक्त पर ये खिलाड़ी ने दिखाया कि हाँ, हम भी अब बड़े मैच में, क्लोज कॉन्टेस्ट में अपना नर्वसनेस, वो कामनेस रख सकते हैं और इस तरह के मैचेस जीत सकते हैं। तो चलिए अब आपको बिना देरी किए पूरा स्कोर कार्ड बता देते हैं कि नेपाल की टीम ने क्या किया, उसके बाद यूएई की टीम के खिलाफ गेंदबाजों ने क्या कुछ किया, संदीप लामिछाने ने क्या किया, दीपेंद्र सिंह एरी ने क्या किया, सारे गेंदबाजों ने क्या किया, सब कुछ आपको स्कोर कार्ड के जरिए आपको चलिए बता देते हैं। देखिए, नेपाल वर्सेस यूएई आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर के सुपर 6 का दूसरा मैच। नेपाल पहले बल्लेबाजी करती है और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि 140 रन 6 विकेट के नुकसान पर आसिफ शेख 51 रन, कुशल भुर्तिल 28 रन, रोहित पोड़ेल 20 रन, और उसके बाद यूएई के बल्लेबाज 139 रन पर ही रुक गए, 9 विकेट के नुकसान पर। 20 ओवर वहां पर खत्म हो चुका था। सबसे बढ़िया बल्लेबाजी आलिशान शराफुर ने की, जिन्होंने 58 रन बनाए। ध्रुव पराशर ने भी 32 रनों का योगदान दिया, और दीपेंद्र सिंह एरी की बात करनी होगी, जहां पर उन्होंने 4 ओवर की गेंदबाजी की, 22 रन दिए और 3 विकेट निकाला, और 1 रन से नेपाल की टीम जीत गई। अब आपको बताते हैं कि यूनाइटेड अरब अमीरात के बल्लेबाजों ने क्या कुछ किया। जोनाथन फीगी जो पहले आए थे 19 रन पर आउट हुए। मोहम्मद वसीम, जिससे उम्मीदें थी, 1 रन पर आउट हुए। अलीशान शराफू 58 रनों पर, जिसकी मैं बात कर रहा था, सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए 40 गेंदों पर। राहुल चोपड़ा विकेटकीपर बल्लेबाज 7 रन पर आउट हो गए। हर्षित कौशिक 2 रन पर आउट हो गए। ध्रुव पराशर 32 रन बनाए 18 गेंदों पर। ये वो पारी थी जिससे नेपाल की टीम के फैंस भी जो है काफी डर लगने लगा था उनमें कि कहीं ये ध्रुव पराशर की पारी नेपाल की टीम से ये मैच निकाल कर न ले जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार बसील हमीद 0 रन पर आउट हुए। जाहिद अली 11 गेंदों पर 11 रन बनाए। इसके अलावा गेंदबाजों की अगर बात करें, ललित राजवंशी 2 ओवर की गेंदबाजी की, 15 रन दिए, कोई विकेट नहीं निकाला, 1 मेडन ओवर उन्होंने किया, और टी20 क्रिकेट में मेडन ओवर की कीमत क्या होती है आप सभी जानते हैं। सोमपाल कामी ने 3 ओवर की गेंदबाजी की, 19 रन दिए, 1 विकेट निकाला। दीपेंद्र सिंह एरी टॉक ऑफ द डे,
4 ओवर 22 रन 3 विकेट। नंदन यादव 3 ओवर 31 रन, कोई सफलता नहीं। गुलशन झा 4 ओवर 22 रन, काफी इकोनॉमिकल रहे और 1 विकेट उन्होंने निकाला। संदीप लामिछाने की भी बात करनी होगी, 4 ओवर में भले ही सिर्फ 29 रन दिए और 1 विकेट निकाला। ये 7.25 का जो आप इकोनॉमी रेट देख रहे हैं, यही कारण है कि 140 रन का स्कोर भी आज नेपाल की टीम ने डिफेंड कर लिया है। और जब आप ऐसे लो स्कोर आप डिफेंड कर लेते हैं तो आपके गेंदबाजों में आत्मविश्वास बढ़ जाता है। लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी करनी होगी, जो हमारे नेपाल के फैंस देख रहे हैं वो भी हमसे सहमत होंगे। उन्होंने कमेंट्स में भी लिखा है कि नेपाल की टीम के गेंदबाज काफी अच्छे हैं, गेंदबाजी काफी अच्छी हो रही है, लेकिन नेपाल के बल्लेबाजों को थोड़ा और ध्यान देकर बल्लेबाजी करनी होगी। आज ही अगर यही रन 150-60 के आसपास होते तो ये मैच आसानी से जीत सकते थे। जो लास्ट में आकर काफी क्लोज हो गया था, ऐसी सिचुएशन ही नहीं आती। तो नेपाल के बल्लेबाज थोड़ा अगर ध्यान देकर बल्लेबाजी करे तो नेपाल की टीम को कोई नहीं रोक सकता। T20 वर्ल्ड कप वो खेलेंगे ही 2026 का, और साथ ही साथ T20 वर्ल्ड कप में जब बड़ी बड़ी टीमों का सामना करेंगे तब भी वो अच्छा करेंगे, बशर्ते उनके बल्लेबाज थोड़ा ध्यान दे बल्लेबाजी में। गेंदबाजी तो उनकी कमाल की रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। बिल्कुल, थ्रू आउट द टूर्नामेंट गेंदबाजों ने पूरा अपना जोर दिखाया है। खाली बैटिंग को थोड़ा सा अच्छा खासा पेच कसना पड़ेगा, और आज के मैच में भी हमने यही देखा। और जैसे कि शशि ने बताया कि जब आप छोटा टोटल डिफेंड करते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो विल पावर है, वो अपने आप बढ़ जाती है। आपको लगता है कि ठीक है, अगर आपने यूएई को हरा दिया और इतने छोटे टोटल्स के साथ भी हरा दिया तो आप बाकी टीम्स को तो हरा ही देंगे। और जैसे कि हम शुरुआत में भी कह रहे थे, ये एक बड़ा अभियान होने वाला है। यूएई को हराना एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। उस चैलेंज को पास कर लिया है, उस चैलेंज को क्रॉस कर लिया है नेपाल क्रिकेट टीम ने। तो नेपाल के सभी फैंस को बहुत सारी बधाइयां। और अब शॉर्ट मान के चलिए कि नेपाल आपको T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलती हुई नजर आएगी। वहां पर उनका अनुभव भी बढ़ेगा, जब बड़ी बड़ी टीम्स के खिलाफ, स्ट्रॉन्ग टीम्स के खिलाफ, फुल टेस्ट प्लेइंग नेशन वाले टीम्स के खिलाफ वो खेलती हुई नजर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि नेपाल का ये क्रिकेट आपको कैसा लगा, नेपाल का ये मुकाबला कैसा लगा, और क्या आपको भी लग रहा था कहीं ना कहीं कि नेपाल शायद ये मुकाबला हार जाएगी क्योंकि शुरुआत यूएई की अच्छी हो गई थी। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का